दोस्तों, एक एमबीबीएस का स्टूडेंट होता है जो दिल्ली की सड़क पर अपने पूर्व प्रेमिका को रोड के ऊपर में भीख मांगते हुए या दूसरों के घर में काम करते हुए जब वो देखता है तो वो सन्न रह जाता है। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और दिल को छू लेने वाली है। दोस्तों, इसमें होता यह है कि एक मिडिल क्लास से भी नीचे स्तर का एक लड़का होता है और एक हाई प्रोफाइल की लड़की होती है और लड़की और लड़के का दोनों प्रेम प्रसंग रहता है। इनका स्कूल और कॉलेज के टाइम में कुछ कारणवश दोनों अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में लड़के की ज़िंदगी में क्या कुछ होता है और लड़की की ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज़ सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहें और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि जो सज्जन हमारे इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी है बिहार का और बिहार में एक वैशाली जिले का है। तो वहाँ पर एक रंजना नाम की लड़की थी और एक रमेश नाम का लड़का था। तो रमेश जो होता है ये दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ाई करने के दौरान जो रमेश होता है ये काफ़ी पढ़ने में तेज होता है और इसका जो होमवर्क होता है ये बहुत अच्छे से करता है, बहुत टाइम से करता है। इसके वजह से स्कूल में भी इसकी काफ़ी चर्चा होती है। लेकिन जो रंजना होती है ये थोड़ा सा अच्छे घर की होती है, जिसके घर के लोग काफ़ी एक हिसाब से कहा जाए तो इनकी जो घर की स्थिति होती है वो मजबूत होती है और इसके वजह से स्कूल में दोनों पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते एक दिन का इत्तेफाक होता है कि जो रंजना होती है वो रमेश से अपना होमवर्क पूरा ना होने की वजह से कॉपी मांगती है और कहती है कि मैं कुछ अपना काम करके आपको कॉपी दे दूंगी। तो कॉपी मांग के लेके जब जाती है तो कॉपी को पूरा करने के बाद में, होमवर्क पूरा होने के बाद में देखते हैं कि रमेश उसमें कुछ शायरी वगैरह भी लिखा है और वो ऐसी शायरी लिखा हुआ है कि जो शायरी किसी किताब का नहीं बल्कि वो खुद अपने दिमाग से उसको सेट करके लिखा होता है, क्योंकि उसका दिमाग इतना तेज था कि वो कहीं पे कुछ भी लिख सकता है। और वो स्कूलों में या जब सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह जब होता था तो वहाँ भी वो ये शायरी वगैरह बोल दिया करता था। थोड़ा सा मजाकिया अंदाज का आदमी था वो और इसके वजह से वो शायरी, भजन, ऐसी चीज़ें वो जो है किया करता था। अब जब ये रंजना उसको देखती है तो उसके शायरी को भी उतार लेती है और उतारने के बाद में इसकी कॉपी को रिटर्न कर देती है और करने के बाद में ये उसकी जो शायरी होती है ये अपने सहेलियों के पास बैठती है और उसी शायरी को ये बोलने लगती है। तो अब स्कूल में होता है, कॉलेज में, स्कूल में यही होता है कि अक्सर जब दोनों आमने सामने बैठे होते हैं तो जब वो अपना ही शायरी सुनता है तो उसको थोड़ा सा अलग लगता है और दोनों दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोस्तों, देखते देखते दोनों में कुछ इस तरह से होता है जिससे कि दोनों थोड़ा सा करीब आ जाते हैं और करीब आने के बाद में दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और करते करते दोनों में थोड़ा सा प्यार हो जाता है और प्यार होते होते इस तरह का होता है कि ये लोग मार्केट वगैरह में मिलने लगते हैं। और जब ये लोग मार्केट वगैरह में मिलने लगते हैं तो ये प्यार ऐसी चीज़ होती है कि आप जितना भी उसको छुपाएं या जो भी करें, एक ना एक दिन ये पता ही चल जाता है। तो दोस्तों,
हुआ इसमें कुछ ऐसा ही कि रंजना के घर वालों को ये बात थोड़ा सा पता चल गया कि जो रमेश नाम का लड़का है उसके साथ इनका कुछ चक्कर हो गया है। अब ये लड़की की उम्र कम थी, लिहाजा ये लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे, लड़की को मना नहीं कर पाए कि लड़की को अगर मना कर देते हैं तो लड़की कोई उल्टा पल्टा कदम उठा दे या और कुछ हो जाए, बदनामी हो जाए या किसी भी प्रकार का कोई बात आ जाए सामने। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि एक काम करते हैं, लड़की को ये लोग कुछ ना कह करके भी ये लोग एक प्लान करते हैं कि अब लड़की को हम लोग यहाँ से उसके जीजा के घर भेज देते हैं जहाँ पे उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी रंजना की, और वहाँ पर वो जाएगी। और रंजना के पिताजी का एक मतलब उनका सोच ये था कि जो इनका जो रंजना का जो जीजा होता है उसका एक छोटा भाई होता है, और वो छोटा भाई जो होता है वो भी अच्छा होता है, दिखने में हैंडसम होता है, पढ़ाई वगैरह भी वो भी करता रहता है। तो इनका दिमाग में ये आता है कि अगर मैं इस लड़की को उनके घर भेज देता हूँ, अपने बहन के पास रहेगी, और उनका जो छोटा भाई है उनके दामाद का, अगर दोनों एक साथ रहेंगे और दोनों अगर करीब भी आ जाएंगे तो भी बाद में हम शादी वगैरह भी कर देंगे, क्योंकि अच्छे घर खानदान से हैं और हमारे घर का इज्जत भी बच जाएगा। दोस्तों ये लोग इस तरह से कुछ प्लान बनाते हैं और रंजना से कहते हैं कि एक काम करो, तुम्हारा एडमिशन इस बार हम वहाँ पर कर देते हैं। दोस्तों जब रंजना तो पहले तैयार नहीं होती है, क्योंकि रमेश को वो छोड़ के जाना नहीं चाहती है, दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन जब काफ़ी कुछ प्रेशर दबाव पड़ता है तो ये वहाँ से तैयार हो जाती है। अब तैयार होने के बाद जब ये वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जा कर के एडमिशन करती है और वहाँ पे अपना कॉलेज वगैरह जाना शुरू कर देती है। अब कॉलेज वगैरह जब शुरू कर देती है तो वहाँ पे जो उनके जीजा का जो छोटा भाई होता है वो वहीं पे ही रहता है और उसका नाम दीपक होता है। अब वो दीपक जो है रंजना के साथ थोड़ा सा बातचीत होता है और ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक से चलता रहता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, और इधर पढ़ाई भी चलता है। अब इधर जब रमेश फोन में थोड़ा बहुत बातचीत इन लोगों का चलता रहता है रंजना के साथ, लेकिन अब धीरे धीरे रंजना जो है रमेश से बैग होने लगती है और अब इसके करीब दीपक आ जाता है। तो अब ये सोचता है रमेश कि चलो एक बार वहां जाकर हम देखते हैं कि आखिर वो किस हालत में है क्या नहीं है। तो ये एक दिन डायरेक्ट देखने की कोशिश करता है और वहां पे ये चला आता है, और आने के बाद में जब ये देखता है तो ये सोचता है उसके साथ जाऊं, बातचीत करूं। तो रास्ते में जब ये लोग कॉलेज से आते हैं तो ये जा कर के रास्ते में उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है रंजना के साथ। तो रंजना इसके साथ ऐसा ट्रीट करती है जैसे कि इसको कभी जानती ही नहीं है। उसके बाद ये मिडिल क्लास से भी लो क्लास का लड़का होता है, और वो लड़की थोड़ा सा हाई फाई होती है, उसके घर वाले हाई फाई होते हैं, इसलिए इस बात को वो बहुत काफ़ी अपने दिल को मना करके वहाँ से चला आता है। आखिर इसके साथ और क्या कर सकता है, क्योंकि लड़की थोड़ा सा हाई मामला होता है और इसके पास उतना ज़्यादा पैसा रुपया या उतना ज़्यादा इसके पास धन दौलत नहीं हो पाता है। इसकी मजबूरी से ये वहाँ से चला आता है और सोचता है कि चलो अगर हमारे पास भी इस तरह से स्टाटस होता या मेरे पास भी इस तरह से रुपया पैसा होता तो हम भी इनके जैसा ऐसे ही हम भी करते, लेकिन अब हमारे पास तो कुछ है नहीं इनके साथ दिखाने का या इनको बताने का या इनसे कुछ कहने का, इसलिए ये वहाँ से मजबूरी में चला आता है। और आने के बाद सोचने लगता है कि आखिर ये हमसे क्यों इतना नाराज है या क्यों नहीं बातचीत करना चाहती है, अपने दिमाग में सोचने लगता है। तो इसके दिमाग में ये बात आता है कि आखिर शायद ये दीपक के साथ इसका रिलेशन हो गया होगा या उसके साथ ये मिल जुल गई होगी, इसलिए ये शायद मुझे इग्नोर कर रही है। कोई बात नहीं है, ये अपने घर में चुपचाप रहता है
लेकिन इसके दिमाग में एक चीज़ आता है और एक बात ये ठान लेता है, और वो ठानता है कि हो क्यों ना हो, मैं कुछ करके रहूँगा, कुछ बन के रहूँगा और कुछ इस तरह से करूँगा जिसकी वजह से मेरा भी दुनिया में नाम होगा, मेरे पास भी इज्जत होगा, मेरा भी पैसा होगा और मेरे साथ सारे सुख साधन होंगे, और इनके जैसे लोगों को मैं मुंहतोड़ जवाब भी देने का काम करूँगा। तो दोस्तों, फिर होता वही है, इसने जो है बहुत तन मन धन लगा करके अपना पढ़ाई स्टार्ट करता है, और पढ़ाई स्टार्ट करने में एक जिद पकड़ लेता है कि मैं कुछ बन के रहूँगा। पहले से पढ़ाई में ये तेज होता है और ये नीट का जो परीक्षा है ये पास कर लेता है। दोस्तों, ये नीट का परीक्षा पास करने के बाद में इसकी MBBS मेडिकल कॉलेज में लखनऊ में दाखिला हो जाता है, और ये वहाँ पर जा कर के वहाँ ट्रेनिंग करने लगता है। और ट्रेनिंग करने के समय में इसकी भी दिनचर्या बदल जाती है, इसके स्टाटस बदल जाते हैं, इसके सारे सिस्टम बदल जाते हैं। और एक दिन का इत्तेफाक ये, वहाँ पर हालांकि इसके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं वहाँ पे कुछ देने के लिए, जहाँ पे इनकी जो आदमी नीट का परीक्षा क्वालिफाई कर लेता है उन लोगों के पास पैसे की वैसी कोई दिक्कत नहीं रह जाती है, क्योंकि उनको फाइनेंस देने वाले बहुत सारी कंपनी या बहुत बैंक लोग दे देते हैं, जिससे कि इनका काम चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी हुआ था, और ये वहाँ पर जा करके अपना एडमिशन लेता है, ट्रेनिंग शुरू करता है। और इत्तेफाक से एक दिन दोस्तों, ये अपने कार से अपने कुछ महिला साथियों के साथ, महिला डॉक्टर के साथ ये जा रहा होता है, और जाते जाते रास्ते में देखता है कि ये रंजना है, और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और वो हाथ में एक छोटा सा झोला टाइप का पकड़ी हुई है, और पकड़ करके इधर से वो निकल रही होती है। सबसे पहले जब ये उसको देखता है तो चौंक जाता है, तो ये सोचने लगता है कि यार क्या ये रंजना है। फिर सोचता है नहीं, ये नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आदमी 7 साल के पहले जिसको देखा हो, जिसकी क्वालिटी, जिसकी जो पर्सनालिटी हो, जिसके कपड़े, रहन सहन, जो सारी चीज़ें होती है इस तरह का हो, और अचानक अगर उसको भिखारी के रूप में देखा जाए, या उसको बहुत मैले कुचैले कपड़े में देखा जाए, तो लोगों को थोड़ा सा अजीब तो लगेगा ही। फिर ये अपने को कंफर्म करने के लिए उसके पीछे पीछे कुछ दूर गया, अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया। तो जाते जाते एक पतली सकरी गली में गया, और जाने के बाद में वहां से जब देखता है तो थोड़ी सी देर में वो लापता हो जाती है, वहां से दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि गली पतला था और उस एरिया में जा करके वो तुरंत इधर उधर चली जाती है, और ये वहां से देखते रह जाता है, लेकिन उसको पहुंच नहीं पाता है उसके पास तक। फिर ये ठान लेता है कि चलो आज तो नहीं, कल मैं अकेले आऊँगा, आज तो मैं मेरे महिला डॉक्टर के साथ जा रहा था। तो कल ये फिर आता है उसी जगह पे, और उसी रास्ते पे, उसी टाइम पे ये वहाँ पर आके खड़े होता है, और ये देखने की कोशिश करता है कि आज मैं कंफर्म ये करूँगा कि हकीकत में ये रंजना है या कोई और है। फिर से जब ये देखता है तो ये लड़की वहाँ से निकलती है, और जाने के बाद 4 मंजिला के ऊपर में ये वहाँ से चढ़ती रहती है सीढ़ी के ऊपर। ये पीछे पीछे जाता है, तो नीचे का जो रूम होता है अच्छा होता है, लेकिन ऊपर का रूम, अगर नीचे का रूम 5,000 रुपया महीने भाड़ा का होगा, तो ऊपर में जैसी क्वालिटी थी घर की, वो 1,500-1,000 रुपये महीने के आसपास रही होगी। तो ये भी उसके ऊपर में जाने की कोशिश करता है। फिर जब ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है वहाँ पर, और चढ़ने के बाद में ये जाती है अंदर में, तो अपना कपड़ा वगैरह बदलने की कोशिश करती है। तो ये जाता है तो पहले दरवाजे से थोड़ा दरवाज़ा खोलो का आवाज़ लगाता है, तो वो सोचती है कि शायद मेरे पड़ोसी कोई होंगे, आए हैं, और वो उनके पड़ोसी में महिला रहती थी, तो इसको लगा कि कोई महिला है हमारे घर की साइड वाली। तो ये कपड़ा बदलते ही समय में उसको थोड़ा सा दरवाज़ा को खोल देती है, और खोलने के बाद जैसे ही उसको देखता है, और तुरंत वो दरवाजे को ढक लेती है, बंद कर देती है। बंद करने के बाद में ये वहाँ से कहता है, एक काम करो, आप कपड़ा वगैरह बदल लो आराम से, उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ और आप दरवाज़ा खोलो। फिर 10 मिनट के बाद वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, तो ये दोबारा फिर से उसको
दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। फिर जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे जाके ये बैठता है। बैठने के बाद में ये उससे कहता है कि देखिए, आप ये बताओ कि रमेश ने पूछा दीपक कहाँ है, क्या दीपक मर गया या कोई ऐसी बात हो गई या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिसकी वजह से तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा परिस्थिति बहुत खराब है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हुआ। तो जो कहानी वो सुनाती है रंजना उसको, वो कहानी सुन करके रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल वो कहानी सुनाती है कि हमारा शादी हुआ और जब आपके साथ में छोड़ करके आपको वहाँ से आई और मेरे जीजा के भाई हैं जिसका नाम दीपक है और उसके साथ मेरी शादी हुई और ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मेरे पिताजी भी बहुत काफ़ी खुश थे, हम भी खुश थे और हमने भी उसके साथ प्यार किया था और शादी के पहले भी हम लोग शारीरिक संबंध वगैरह भी बनाए थे और उनके साथ हम काफ़ी खुश भी थे। हमारी पूरी फैमिली खुश थी और पूरी फैमिली की वजह से ही हमने ये शादी भी किया था और हम उसी समय सोच लिए थे कि मैं दीपक के साथ ही शादी करूंगी। लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद ही जब हम लोग अपने ससुराल से जब मैके गए तो मैके में हमारे साथ दीपक भी गया और दीपक वहाँ जाने के बाद में कुछ दिन रुका तो वहाँ पता चला कि रमेश नाम के लड़के से तुम्हारा कुछ अवैध संबंध थे और इसको लेकर के जब उसको पता चल गया कि तुम्हारा उनके साथ कोई अवैध संबंध था तो इसको लेकर के वो झगड़ा लड़ाई करने लगा और झगड़ा लड़ाई करते करते हर दिन कुछ ना कुछ उस बात को लेकर टेंशन होने लगा और टेंशन होते होते कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन हम लोगों के पास काफ़ी झगड़ा लड़ाई हुआ इस बात को लेकर के। उसके बाद में फिर मैं मैके चली गई और मैके से मैं वहीं पे रह गई, वहाँ से मैं नहीं आई और हमारे घर वाले भी, हमारे पापा वगैरह भी बोले कि रहने दो, कुछ दिन मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में तुमको लेकर हम वहाँ पर छोड़ देंगे और तुम वहाँ पर रहना। उसके बाद में जब कुछ दिन मामला ठंडा हो गया तो उसके जो पिताजी थे वो लेकर उसको लाए और दीपक के पास में छोड़ दिए और वहाँ पे रहने के बाद में फिर से इन लोग अपना बातचीत करके अपना जो इनका मामला था उसको सबको निपटा करके और फिर से एक अपनी नई जिंदगी की ये लोग शुरुआत करने लगे और सब कुछ भुला करके फिर से ये लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे थे। फिर इसी बीच में होता क्या है कि दीपक के 3 भाई होते हैं और एक जो बड़ा भाई होता है उसका एक लड़का था लगभग 7-8 साल का। तो एक दिन इत्तेफाक होता है तो सारे लोग जब काम धाम में चले जाते हैं तो वो जो लड़का होता है वो लड़का घर में रहता है और दीपक की वाइफ रहती है, रंजना रहती है घर में। तो एक दिन का इत्तेफाक ऐसा होता है कि एक बिजली का करंट रहता है घर में और एक प्लग होता है, उस प्लग को जा करके वो 8 साल का लड़का दबा देता है और दबाने की वजह से उसको करंट लग जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा करंट उतर जाता है और करंट उतरने की वजह से ये बहुत तेज रंजना वहाँ से हल्ला गुल्ला मचाती है। आइड साइड के लोग भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, बहुत कुछ कोशिश किया जाता है लेकिन उस बच्चे को नहीं बचा पाते हैं और बच्चा अपना दम तोड़ देता है करंट की वजह से। उसके बाद जब दीपक घर में आता है तो वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और जा कर के रंजना के नाम से एक कंप्लेन दे देता है और कहता है कि तुमने ही मेरे भाई के लड़के को मारा है और इसके वजह से इसके ऊपर वो मुकदमा कर देता है और मुकदमा करने के बाद में पुलिस आती है और पुलिस रंजना को थाना ले जाती है और थाने में ले जाने के बाद इसके साथ पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद में जब ये कहती है कि नहीं साहब मेरा कोई गलती नहीं है, मैं तो घर में थी लेकिन करंट लगा उसको, खुद जाके उस प्लग को पकड़ा था और इनके घर वाले मुझे इस तरह से प्रताड़ित करते हैं और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हालांकि रंजना को उस समय छोड़ दिया जाता है पुलिस वाले और कहते हैं कि ठीक है तुम अभी घर जा सकती हो, लेकिन हमारा जांच पड़ताल अभी तक जारी है और जब हम इस केस को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करने के बाद अगर दोषी होगा तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना, क्योंकि ये हमारी जांच जब तक ख़त्म नहीं हो जाती है जब तक तुम घर छोड़कर
कहीं नहीं जाऊंगी। रंजना वहां से अपने घर चली आती है और आने के बाद में अपने सहेली के पास फोन लगाती है और इस तरह से बात बताती है कि जो हमारा पति दीपक है वो हमें नज़र के सामने रखना नहीं चाहता है, मुझे छोड़ना चाहता है और उसको एक बहाना चाहिए था और उसको आज बढ़िया बहाना मिल गया, इसलिए वो मुझे मेरे ऊपर एक कंप्लेंट कर दिया है, मुकदमा कर दिया है कि तुमने मेरे भाई के लड़के को मारा है। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं है और वो मुझे दुश्मनी अदा करना चाहता है, इसलिए मैं अभी क्या करूं क्या ना करूं। तो उसकी एक सहेली होती है और वो कहती है तुम एक काम करो, उस घर से भाग जाओ और ऐसे जगह में जाके रुको जहां पर तुम अपना जीवन यापन करो। तो फिर वो लड़की वहां से निकल के एक जगह पे जाके रूम ले लेती है छोटा सा, और वहीं पर दूसरे के घर में बर्तन वगैरह साफ करने की या कहीं इधर उधर काम करके अपनी जीवन चलाना चाहती है और अपने मैके भी नहीं जाती है, क्योंकि अगर मैके जाएगी तो ससुराल वाले पुलिस भी वहाँ मैके में जाकर उसको पकड़ेंगे और ये मामला और कुछ होगा। हालांकि इसमें कोई गलती नहीं होती है, फिर भी ये वहाँ से भाग के जाके एक रूम लेती है और रूम लेने के बाद में वहाँ दूसरों के घर में काम वाम करके अपने जीवन को चलाने लगती है। तो दोस्तों, जब ये बात सारा वो सुनता है तो सुनने के बाद में वो कहता है कि तुम्हारी बात को सुन करके मुझे बहुत दया लगता है और मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी मदद, तुम बोलो। फिर ये दोनों आपस में कुछ थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। तो जब इसके बारे में वो पूछती है तो वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी यहाँ पे अकेले रहता हूँ और तुम यहाँ पर आ करके और हमारा खाना पीना बना दिया करो, और जैसे दूसरे के यहाँ तुमको पैसा मिलता है वैसे मैं भी तुमको यहाँ पे पैसा दूंगा और हम लोग एक दूसरे को जानते भी हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारा एक जान पहचान वाला एडवोकेट भी अच्छा है और हम तुम्हारी जो केस है उसको भी हम अच्छा से दिखवा लेंगे और उस केस से भी हम तुमको बचाने की कोशिश करेंगे, वो केस भी दिखवा लेंगे, उसमें हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। तो इस तरह से जब ये बात होती है, फिर एक दिन रंजना को उसमें सर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। फिर वो जा कर के उसको उसके सर को भी थोड़ा सा दबाने लगता है और कुछ बातें इनकी जो पुरानी होती है वो फिर से ये ताज़ा हो जाता है। और होने के बाद में फिर ये अपने यार दोस्तों के साथ कुछ फ़ोटो खिंचाया होता है, जो रमेश होता है और डॉक्टर लोगों के साथ में कुछ लड़कियां होती हैं, उनके साथ ही इस तरह से कुछ फ़ोटो खिंचाता है कि जो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। और इस लड़की और ये फ़ोटो अपने मोबाइल में इस तरह से देखता है। उसके बाद फिर ये फ़ोटो रंजना भी देख लेती है और देखने के बाद में इसको थोड़ा सा अलग टाइप का लगने लगता है, थोड़ा सा टेंशन होने लगता है इसके साथ किसी लड़की का फोटो देखने के बाद में। और ये वही जानना चाह रहा था कि देखते हैं इसको हमारे साथ अगर किसी लड़की का फोटो हो तो इसको किस तरह से फील होगा। और इसके बाद में फिर वो जब देखती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और उसके बाद फिर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में फिर वहाँ पे ये फोटो देखने के बाद में इन दोनों का कुछ इस तरह से माहौल बन जाता है कि फिर से इन दोनों का जो प्यार होता है वो जाग जाता है। और जागने के बाद में ये जो रंजना होती है रमेश के साथ में, वहीं पे रमेश उनको कहने लगता है कि जो हुआ सो हुआ और इसके लिए कोई बात नहीं है, और अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ यहाँ पे रह सकती हो। फिर रंजना वहाँ पर उसके साथ में रहने लगती है और फिर दोनों वहाँ पे अपना फिर ये दोनों मिलकर वहाँ लिविंग इन रिलेशन में रहने लगते हैं। अब इसके आगे फिर दोनों का क्या हुआ आगे की अपडेट मेरे पास नहीं है। अगर इस तरह से कोई अपडेट हमारे पास आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस कहानी में हमारे पास जितना अपडेट था उतना हमने आपको बता दिया।
दोस्तों ये कहानी वैसे रियल में है, ये कहानी बहुत सारे जगह पे वायरल होते हैं और आते रहते हैं, लेकिन ये सब इस तरह के कहानी होते हैं जो कि मीडिया में आने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमारे पास ये कहानी आया था और ये कहानी हम आपके साथ साझा किए। और इस कहानी से आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको सुनने के बाद क्या लगता है, आप इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। वंदे मातरम।